वाह, क्या आईपीओ है। दो आईपीओस को लेकर आपको जल्दी से अपडेट दे दूं। एक है जीएसपी क्रॉप साइंसेज, जिसका आखिरी दिन है आज। दूसरे दिन तक ये ऑलमोस्ट पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, 96% सब्सक्राइब हो गया। ये 320 रुपये का 400 करोड़ रुपए का ये इशू साइज़ है। 240 करोड़ कंपनी को मिलेंगे, 160 करोड़ ओएफएस का पार्ट है। इसमें जीएमपी अभी तक एब्सेंट है, लेकिन हाँ ये पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। और अच्छी बात ये है इसके ना सब्सक्रिप्शन दिखाइए आप, 1.25 गुना क्यूआईबी का हिस्सा और एनआईए का हिस्सा 2.5 गुना के आसपास भर चुका है। रिटेल काफ़ी पीछे है, लेकिन हाँ एक तो वित्तीय स्थिति और दूसरा इनके जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं वो काफ़ी साउंड नज़र आ रहे हैं। पूरा भर जाएगा, उसको लेकर किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। आज इसका आखिरी दिन है। अब आइए राजपूताना स्टेनलेस की तरफ। ये नाम ना कोई काफ़ी सारे लोग शायद भूल गए हैं, लेकिन इसकी लिस्टिंग होनी है। सोमवार को लिस्टिंग होनी थी, लेकिन इसको आगे 19 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था मैं वो भी आपको बता देता हूं एक बार कि आखिर ये लिस्टिंग क्यों टली थी। देखिए हुआ क्या था, कंपनी ने खुद एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि इनसे गलती से ना हुआ क्या था कि कुछ आईपीओ में हिस्सा लेने के इनविटेशन वाले अनचाहे ईमेल और वीडियो मटेरियल शेयर हो गए थे, जिस वजह से सेबी ने निवेशकों को अपनी जो बोलियां हैं वो वापस लेने का मौका दिया था और उसके लिए 2-3 दिन का समय दिया था। यही कारण था कि 16 की बजाय जो लिस्टिंग की डेट थी उसे बढ़ाकर 19 मार्च कर दिया गया था। तो कल इसकी लिस्टिंग होने वाली है और जो विड्रॉल का ऑप्शन मिला था उसमें मुझे एनएसई के पेज पर तो कोई सब्सक्रिप्शन में किसी तरह का अंतर दिखा नहीं है। क्यूआईबी का 2.5 गुना इतना ही एनआईए का पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था और रिटेल का पोर्शन 1/4% के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। तो लिस्टिंग होनी है कल इसकी। ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है 3 रुपये, 122 वाला ये शेयर 125 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। इसके साथ साथ 20 तारीख से एक CMPDI का आईपीओ भी खुलने वाला है। उसकी जानकारी आपको स्क्रीन के ऊपर चलती हुई दिख जाएगी। ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी, पूरा ओएफएस का पार्ट है, इसको भी एक बार देख लीजिए। प्रदीप सर, मेरा क्वेश्चन आपसे 2 स्टॉक्स को लेकर है जिसको जल्दी से आप देख लीजिए। एक है रूबिकॉन रिसर्च और दूसरा है KSH इंटरनेशनल। इन दोनों के ना सर कल 19 तारीख को आईपीओ के लॉक इन खुलने वाले हैं। 1% रूबिकॉन रिसर्च का हिस्सा और KSH इंटरनेशनल का 4% हिस्सा कल ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। सर जब ये शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए आएंगे तो इन शेयरों के लिए कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? तो देखिए, अभी तो वो बोलना थोड़ा मुश्किल है दिक्कत होगा कि नहीं। टेक्निकल के आधार पे अभी भी कुछ दिक्कत नहीं आया है, लेकिन आपने जो कंसर्न रेस किया है वैलिड है। इस हिसाब से देखा जाए तो 385 का एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि KSH इंटरनेशनल पे मेंटेन करके जाना है। अगर 385 इसके नीचे कभी भी आता है, आपको माल बेचना है। जब तक इसके ऊपर है, अभी तक तो प्रॉब्लम, अभी तक करंट सिचुएशंस पे अभी इस टाइम पे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है। रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड NSE प्राइस अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 68। 768। 768 का प्राइस अभी चल रहा है। यहाँ पे भी सर मुझे लगता है कि अगर किसी का पास पोजीशन है, एक बार आप एग्जिट होने का व्यू बनाइए, क्योंकि अगर 771 को ब्रेक करता है तो फिर जाके एक बार स्टॉक आपको ऊपर मिल सकता है। लेकिन अभी भी थोड़ा इसमें व्यू मेरा नेगेटिव बन रहा है। अगर किसी के पास पोजीशन है, मैक्सिमम 730 तक एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 400 730 485 रुपये का सर इसका इशू प्राइस था। बस मैं आपके ही पॉइंट को वैलिडेट कर रहा हूँ कि जिनका मुनाफा बन रहा है इशू प्राइस पे आईपीओ पे लिया हुआ है, अगर होल्ड कर रहे हैं तो फिर बुक कर लें। नहीं, बुक करने का सलाह अभी नहीं दे रहा हूँ मैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक उसमें लॉजिक रहता है। अगर कोई भी कंपनी अपने आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो उसको आप सस्टेन करते जाइए विद रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग ठीक है, स्टॉप लॉस को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही अभी है 730। कभी भी 730। 730 आता है, उसके नीचे नहीं लेना है। उसके नीचे नेगेटिव व्यू रहेगा, उसके नीचे आपको बेच देना है। आपका माइंड पे स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस होना चाहिए। रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड 768 चल रहा है, 730 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। फ्रेश बाय करने का सलाह अभी नहीं रहेगा। फ्रेश बाय करने का सलाह अगर किसी भी दिन नेक्स्ट फ्यूचर में आप 811 812 के ऊपर सस्टेन होता है, मतलब रिसेंट जो ऑल टाइम हाई था वहां पे अगर फ्रेश स्मार्ट मनी फ्रेश बायर्स आता है, फिर आपको न्यू हाइज बनते हुए दिखाई देंगे, उससे पहले नहीं। तो और बीच में है तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। KSH में बने रहना है। KSS पे अभी स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, लेकिन वहां पे फ्रेश बाय कॉल नहीं रहेगा। चलिए ठीक है सर, इसी के साथ हम प्राइमरी मार्केट वाला एक्शन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।